मैं उमा वाणी में से हम आपको ले चलते हैं प्रभात मैं टाकीज। नारायण लाल साहू, शहर जिला साहू संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। संत माता कर्मा आश्रम समिति का महामंत्री भी रहा हूँ, कार्यवाहक अध्यक्ष भी रहा हूँ। और ये जो फिल्म बनी है मेरी माँ कर्मा, इसके सह निर्माता भी हूँ, छत्तीसगढ़ का प्रभारी हूँ और राष्ट्रीय प्रचारक भी हूँ। इस नाते से मैं कर्मा माता के जो पिक्चर बनाए हैं उसके पीछे एक ही उद्देश्य था कि आज जो देश है वो किसी न किसी प्रकार से सनातन हिंदू धर्म की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है। तो हम लोगों के भी दिमाग में आया कि हम लोगों का भी एक सनातन हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं और मेरी माँ कर्मा का जो कर्म प्रधान जीवन है और कर्म से संबंधित जीवन जीने की जो उनकी कला है और साथ में भगवत गीता के माध्यम से कर्मयोग को जो उसने चुना है। और आज से 1000 साल पहले जब लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं थी, उस समय उसने कर्म के माध्यम से लोगों को जगाने के लिए कर्मयोग को भगवान कृष्ण को आधार मान करके अपने सिद्धांत कर्म सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए भगवान कृष्ण का सहारा लिया और भगवान कृष्ण के सहारे से उसने कर्म योग को, कर्म कांड को और जो साथ में अपने जो दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित लोग थे उनके प्रति जो राजाओं के द्वारा अत्याचार होता था, उस अत्याचार से बुलंद आवाज़ अगर किसी ने की है तो वो संत माता कर्मा ने की है। इसीलिए उसको समाज और धार्मिक क्रांति की जन्मदात्री भी कहा गया है, क्योंकि आज से 1000 साल पहले जो उसने कर दिखाया है राजा महाराजाओं के विरोध में और छुआछूत के विरोध में, भेदभाव के विरोध में, ऊंच नीच के विरोध में उसने जो संघर्ष किया है वह आज भी देखने को मिलता है। भले हम लोग शहर में कहते हैं कि हम लोग सब समान हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं न कहीं ये भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और आज भी सत्ता के द्वारा जिस प्रकार से पहले से उसने दिखाया राजा के द्वारा कितना अत्याचार हुआ, आज भी सत्ता पक्ष के द्वारा अत्याचार होता है और जो दबे कुचले लोग हैं वो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में माता कर्मा ने लोगों को राह दिखाने के प्रयास किया, लोगों को संगठित किया और अपनी रक्षा अपने कर्म के माध्यम से करोगे। और साथ में जो भागवत गीता का जो प्रचार प्रसार उसने अपने किया है, ये भी एक बहुत बड़ा आदर्श है, क्योंकि भगवत गीता लोगों ने पढ़ना और सुनना बंद कर दिया था। तो ये सनातन धर्म में भगवत गीता के बारे में उसने जो एक बताया है कि इसी में जीवन का आधार है और सारी चीज़ें कर्म प्रधान ईश्वर से रखा और जो जस करही तो तस फल चाखा। इसी भाव को लेकर के जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। वो फल आज मिलेगा या कल मिलेगा, लेकिन वो फल मिलना ही मिलना है। इसी भाव को उसने दर्शाया है। और चूँकि हमारे फिल्म में जो गीत गाई हैं कर्मा की आरती, वो अनुराधा पौडवाल है जो प्रसिद्ध गायिका है, जिनके लोग बार नाम भी नहीं जानते, उनकी आवाज़ के लिए तरसते हैं। उसने इस फिल्म में गायिका का काम किया। उसी प्रकार से साधना सरगम है, लोग बाग छत्तीसगढ़ लोग उसको फेमस नाम है, उसने भी इसमें 2 गीत गाई हैं। और जो यहाँ के जो सारेगामापा स्टूडियो है जो प्रसिद्ध है, उस प्रसिद्ध स्टूडियो के माध्यम से इसका फिल्मांकन हुआ है। इसके जो कलाकार हैं वो लोग भी जाने माने हैं, जो उल्टा चश्मा में काम किया है वो लोग हैं। और जो क्वीन है वो जो माता कर्मा की जो रोल की है वो तो हूबहू माता कर्मा से मेल खाती हैं। उनके जो रोल किए हैं उसमें कहीं पर ऐसा नहीं लगता कि हमारी माता कर्मा के रोल में फिट नहीं बैठेगी। तो उसने भी जो संदेश दिया है एक अपने कला के माध्यम से, अपने अभिनय के माध्यम से पूरा जी जान लगा करके इस मेरी माँ कर्मा फिल्म को आगे बढ़ाने में, सफल बनाने में बहुत योगदान दिए हैं। और यहाँ तक कि इसके जो गीत है 2-3 बीच में जो गीत हैं वो बहुत हंसी मजाक भी है और लोगों को आकर्षित भी करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें आनंद इतनी अधिक है और साथ साथ में एक कभी कभी आंसू आने लायक भी दृश्य है। जैसे राजा को के द्वारा उसके पति का वो होता है
हत्या कर दिया जाता है, तो ये भी एक दुखद स्थिति है। उसके बाद में भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारती और एक वीरांगना नारी के रूप में इस समाज को, इस देश को एक लक्ष्य दे करके आगे बढ़ने का प्रेरणा देती है। ऐसे प्रेरक महिलाएं जो स्थान आज हमको मिलना देना चाहिए था, आज वो स्थान उसको आज भी नहीं मिल पाया है, क्योंकि सत्य अहिंसा का जो मार्ग उसने अपनाया, कभी विद्रोह नहीं किया उसने सत्य के मार्ग पर चला है और अहिंसा को ही महत्व देते हुए अपना सत्याग्रह भी किया है। कहीं पर भी उसने विद्रोह करने की बात नहीं की है। और उसके साथ साथ उसने एक ऐसा अद्भुत काम किया है कि शाकाहार, उस जमाने में 1000 साल पहले लोग बाग मांसाहारी ज़्यादा थे, क्योंकि उस समय की बात है, जो जंगल झाड़ी नदी नाला था, उसी से लोगों का भरण पोषण होता था। तो इसने शुद्ध शाकाहार का प्रयोग किया है और लोगों को संदेश दिया है कि आप शाकाहारी बनो, सिर्फ दाल खिचड़ी से ही खा लो, तब भी आप में वो पौष्टिकता रहेगी। और हम तो जानते हैं कि हमारे उम्र में जब हम लोग को बुखार पड़ जाता था, तब हमारे घर में कहते थे कि आप खिचड़ी भोजन करिए, आप ये पाचक होता है, शुद्ध होता है, सात्विक होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों के जीवन में हम लोग खुद उसको देखे हैं। और जब डॉक्टर वैद्य के पास जाते थे तो वो भी कहता था कि आप खिचड़ी बना के खाओ। और यही इसीलिए ये खिचड़ी जो है जगन्नाथ में जा करके जगत जो है बनाया गया कि, है ना, माता कर्मा की भात और जगत पसारे हाथ। ये माता कर्मा की ही भात है जिसके लिए पूरा जगत हाथ पसारता है। तो ये इनकी भाव है। साथ में मैं ये एक भी बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे उसने बीच में डायलॉग दिया है कि विज्ञान हमको शक्ति देती है ना। और एक संदेश, बहुत बड़ी संदेश है। विज्ञान के लोग, मानने वाले लोग, विज्ञान एक संदेश देती है, लेकिन भगवान से हमको शांति मिलती है। तो दोनों का सामंजस्य जो किया है उसने, ये जीवन का मूल आधार है, क्योंकि शक्ति भी चाहिए और आपको शांति भी चाहिए। मानव जीवन में दोनों चीज़ें चाहिए। आपके पास ऊर्जा शक्ति है, लेकिन अगर शांति नहीं है तब भी जीवन अधूरा है। इसलिए शक्ति भी चाहिए और शांति पाने के लिए आपको भगवान के चरणों में जाइए, भगवद गीता पढ़िए। ये मेन बातें उसने कही है। तो बहुत सारी ऐसे जीवन का है, जैसे सास बहू की वाली मामला है। आज के जीवन में जो सास बहू की जो घटनाएं घर घर होती है, और आधुनिकता में तो और ज़्यादा होता है। और जो गांव में रहना नहीं चाहती वो शहर आ जाती है। इसको भी एक अच्छा तरीका से फिल्माया गया है कि बहू जो है घर में क्यों नहीं रहना चाहती और अपने बच्चे को लालन पालन के लिए वो शहर आती है। लेकिन शहर में आकर उसने लुटाया, डॉक्टर के माध्यम से लुटाया। उस वही का अगर उसके माँ बाप के माध्यम से रहते तो अंतिम में और अच्छा संदेश उसने दिया है कि पति शादी जो है पति पत्नी के साथ सास और ससुर का भी संबंध अच्छा होना चाहिए। ये इतनी बड़ी बड़ी संदेश इसके माध्यम से दिया गया है जिसकी कल्पना आप कर नहीं सकते। और इसलिए घरेलू जीवन जो जीते हैं, जो पारिवारिक जीवन में हैं, उनको तो 100% बाल बच्चे बहू सास ससुर सबके साथ एक साथ फिल्म देखने लायक चीज़ें हैं ये। इसलिए मेरी माँ कर्मा सफल है। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसी पिक्चर जो आया है वो हज़ारों साल बाद कहीं ये मौका मिला है, और हज़ारों साल बाद ये मौका मिला है। और सबसे बड़ी बात ये है, इसको पाप मोचनी एकादशी कर्मा जयंती की दिन ही यहाँ रिलीज हुआ है। ये भी सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये एक इतिहास में लिखा जाएगा, ये इतिहास में अंकित किया जाएगा कि जब उसका जन्म तिथि का उसी दिन इनका रिलीज हुआ है। ये भी बहुत बड़ी बातें हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि माता कर्मा के कर्म प्रधान जीवन। ये हम आपको मिलाते हैं सुश्री पार्वती साहू जी से। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है, महिलाओं के लिए ये कार्य करती है। इनकी विचार क्या है मेरी माँ कर्मा को लेकर, हम आपको दिखाते हैं। जी जी, कैसी लगी फिल्म? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं तो साथ साथ सभी महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि माता जो जिस तरह से माँ कर्मा जो है अपने कर्म के आधार से देखे हैं, हम सब मूवी देखे हैं, तो उस मूवी को सिर्फ देखना नहीं है, पूरा जीवन में उतारना है। और खास करके महिला शक्ति को लेके मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी जो माता है, बहनें हैं, वो सिर्फ घर तक ना रखे और जो संत माता कर्मा की विचारधारा है उसको जो माँ बहन नहीं देखे हैं उस तक पहुँचाए। और हम तो यही कहेंगे कि खास करके महिला शक्ति को जागरूक करने की जो है, जिस तरह से संत माता कर्मा ने जो है छुआछूत, भेदभाव, अन्याय, अत्याचार से जो लड़ाई लड़ी है, उस तरह से उसकी जो संत माता कर्मा की विचारधारा है उसको जन जन तक पहुंचाए और सर्व समाज का उद्धार करे। नहीं थे
और अभी हमारे लोग जब जागरूक हुए हैं तब शिक्षा का महत्व समझे हैं, तो ये शिक्षा लेके ही समाज में जो जागरूकता आ रही है वो सब अब शिक्षित हो रहे हैं, धीरे धीरे तो समझ रहे हैं। और विज्ञान के युग है तो अब सब समझ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग युवा। बिल्कुल बिल्कुल सही है कि होनी ही नहीं? चाहिए। और इसके लिए तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मातृशक्ति को तो जागरूक करने के लिए हमारे समाज में तो पूरा एक ही समाज को नहीं, हमारे साहू समाज को नहीं, सभी समाज के महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि इसके लिए कैडर कैंप रखा जाए। और हम रख भी रहे हैं, गांव गांव जाके हम तो महिलाओं को जागरूक करते आ ही रहे हैं। मातृशक्ति को जगाने का काम तो हम कर ही रहे हैं लगातार। हमारी जिस तरह से माता संत कर्मा की और अनेक संत महापुरुष हमारे समाज में जो जन्म लिए हैं, उसकी जो विचारधारा है, उस विचारधारा को हम लोगों के माध्यम से और सभी के साथ सहयोग से जो है हम धीरे धीरे आगे जो जिस तरह से संघर्ष किए हैं हमारे संत महापुरुष, वो विचारधारा को हम समाज में जो है जागरूकता लाने के लिए जो ये कैडर कैंप के माध्यम से रखते आ रहे हैं। तो जहाँ तक अभी जागरूकता आ रही है हमारी माँ बहनों में, वो जो है हम अभी जो जितने भी संत महापुरुष है उसके विचारधारा को लेके ही हम लोग जो जागरूकता अभियान चला रहे हैं गांव गांव जाके। तो हम यही चाहते हैं कि इस मूवी को देखने के बाद अधिक से अधिक जो खास करके महिलाओं को मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से अंधविश्वास, पाखंडवाद, रूढ़िवादी, ये छुआछूत, भेदभाव, ये सब को खत्म किए जो इसमें देखने को मिल रहे हैं, माता कर्मा की मूवी में देखने को मिल रहे हैं। तो इसको देखने के बजाय हमारी माता बहनें देखे तो हैं, लेकिन इसको अपने जीवन में उतारना है और जो नहीं देखे हैं उसको जागरूक करने का प्रयास करेंगे। हम यही चाहते हैं सभी महिलाओं को। जी, आपका परिचय? सुश्री पार्वती साहू जी, सामाजिक कार्यकर्ता, रायपुर। बोले संत माता कर्मा